जय गुरुदेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही चुस्त पुस्त और मंगलमय होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। तो दोस्तों, अब तक हमने अध्याय 9 में ये देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि जो मैं तुझको अब ज्ञान देने वाला हूँ वो परम ज्ञान है, यानी वो बहुत ही बेस्ट ज्ञान है जिसको जानने के बाद तुझको कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है। और आप कह सकते हैं कि ये भगवान का सीक्रेट ज्ञान है, यानी ये भगवान का सबसे इम्पॉर्टेंट ज्ञान है। क्योंकि हमने ये देखा था कि अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 भक्ति योग की चर्चा होती है, और जो अध्याय 9 है वो सेंट्रल पार्ट है ना, भक्ति योग का वो सेंट्रल पार्ट है। तो इसमें भगवान ये बताते हैं कि ये जो ज्ञान, ये जो चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ ना मेरे बारे में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर भगवान ने ये बताया कि ये आत्मा के लिए बहुत सुखपूर्वक है ना, ये आत्मा को बहुत आनंद देगा। फिर भगवान ने ये बताया कि कोई भी कर्म मुझको बांध नहीं पाते, और ये प्रकृति मुझ में है, यानी ये प्रकृति मुझसे निकली है, इस प्रकृति की माया को मैंने बनाया है। और फिर भगवान ने ये बताया कि कुछ मूर्ख लोग, कुछ बुद्धिहीन लोग, जब मैं मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लेता हूँ कल्याण करने के लिए, तो वो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, यानी मेरा उपहास उड़ाते हैं। और जो महात्मा इस बात को समझते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, वो मेरी पूजा करते हैं, है ना, और वो मेरा कीर्तन करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने 9.14 वाले श्लोक में क्या भगवान ने साफ साफ बताया कि मेरी भक्ति करना और मेरा कीर्तन करना सारे प्राणियों के लिए सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि कीर्तन और भक्ति करने में आपको जो सुख मिलता है ना, आपको जो आनंद मिलता है वो सबसे ज़्यादा सुखपूर्वक होता है, वो आपकी आत्मा को आनंद देता है कीर्तन करना। तो हमने ये देखा कि हरि कीर्तन सबसे बेस्ट होता है। आइए दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं। अहम कृतज्ञम यगः स्वधाम मोषधम मंत्रोहम हमें वाजम महगृहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। अब भगवान ने यूँ बताया कि आप जो अपने घर में पूजा करते हो, आप जो अपने घर में यज्ञ करते हो, है ना, आप जो अर्चना करते हो, और जो पितरों को देने वाला जो तर्पण है, औषधि है, दिव्य मंत्र यानी ओम, वो सब मैं ही हूँ, है ना। हम क्या करते हैं, हम क्या डिफरेंट मेथड्स के थ्रू भगवान को अप्रोच करते हैं, लेकिन सबके सब में भगवान श्री कृष्ण मौजूद है। चाहे आप पितरों को, चाहे आप तर्पण करो, चाहे आप औषधि करो, चाहे आप कोई भी कर्म कांड करो, चाहे आप कोई भी यज्ञ करो, सबके सब भगवान को ही अर्जित होंगे। अगला श्लोक। पिता हम से जागतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओमकार ऋषक साम रजुवेग्य। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। भगवान का कहने का मतलब ये है कि मैं इस ब्रह्मांड का परम पिता हूँ। मैं ही माता, मैं ही पिता, और मैं ही श्रेय देने वाला हूँ। यानी ब्रह्मांड का परम पिता, यानी आपके दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा, वो सब मैं हूँ, है ना। मैं ही ओंकार की धनी हूँ, और मैं ही ये सारे वेद हूँ। अगला श्लोक। गति भर्तदा प्रभु साक्षी निवास शरम सुहत प्रभव पल स्थानम निधान बीच वयम। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आभार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। अब यानी भगवान यूँ कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा चरम लक्ष्य हूँ, यानी इंसानों का जो मेन लक्ष्य है ना, जो आत्मा का जो लक्ष्य है ना, वो भगवान श्री कृष्ण है। मैं पालन करता हूँ, मैं स्वामी हूँ, और मैं साक्षी हूँ। शरण स्थल तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी मैं ही हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। अगला श्लोक। तपा में हम वृष निग्रह सृजामि अमृत चे मृत्युक्ष सद्दसाना हम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी मैं हूँ। आत्मा तथा प्रधात दोनों मुझ में ही है।
यानी भगवान यूँ कह रहे हैं कि मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और मैं ही वर्षा को रोकता हूँ और लाता हूँ। यानी जो वर्षा हम जो देखते हैं ना, देखिए मैंने कुछ अध्याय पहले आपको बताया था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको यज्ञ करना चाहिए, है ना, और वर्षा लाने के लिए हमको यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट्स ऑन रेन्स एंड आवर ग्रेन्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन रेन्स। और रेन्स किस पे डिपेंडेंट है? यज्ञ करने पे। और यज्ञ का फल किसको मिलता है? भगवान को। और यज्ञ मतलब जो हम जो यज्ञ करते हैं ना, तो उस यज्ञ का जो भी आउटकम होता है वो भगवान को ही जाता है, भगवान श्री कृष्ण को। तो यहाँ पे जो लिखा है जो वर्षा, तो वर्षा मैं करता हूँ और मैं रोकता हूँ। तो इसमें भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि मैं ही वर्षा को रोकता हूँ और मैं ही लाता हूँ। उसके बाद मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और मैं ही अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी मैं हूँ। यानी जो मेरी पूजा अर्चना करते हैं और जो मुझको मानते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, उनके लिए मैं अमृत हूँ। और जो मेरी पूजा नहीं करते, है ना, जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके लिए मृत्यु भी मैं ही हूँ। देखिए जब कोई जो योगी होता है, जब वो तपस्या करता है ब्रह्मा जी के लिए, तो योगी ने क्या है, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझको अमर होने का वरदान दो। तो वो ब्रह्मा जी ने बोला कि यार अमर तो मैं भी नहीं हूँ, अमर सिर्फ कौन है? अमर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। तो यदि तुम उनसे वरदान मांगोगे कि मुझको अमर होना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। तो हमको क्या करना है? हमेशा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी है ना। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही है। अगला श्लोक, त्रिविद्यमा सोमपा पूत पापा ये त्रिष्ठा सर्वगाति प्रांतयन्ते ते पुण्य समाग सुरेंद्र लोक मृशंति दिव्यांदी देवभोगोन। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वह स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वह पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। यानी भगवान यूँ कह रहे हैं कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं, है ना, जो हमारी स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ते हैं, उनमें जो रुचि दिखाते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, वो इंद्रलोक में जाते हैं और देवताओं जैसा भोग करते हैं। अगला श्लोक, तेतम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीण पुण्य है मृत्युलोकम विशंति एवं त्रया धर्म मनुप्रपदा गतागतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्ग इंद्र सुख का भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वह इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। अब यानी जैसे मान लीजिए आपने अच्छे कर्म करे, है ना, आपने सकाम कर्म करे, उससे आपको पुण्य मिलेगा और उस पुण्य के थ्रू आप क्या है, इंद्रलोक में भगवान इंद्र के साथ आप स्वर्ग में भोग करोगे। लेकिन जैसे आपके पुण्य का घड़ा भर जाएगा, आपके जो पुण्य के फल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि वापस से आपको इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये कि आप इस बर्थ डेथ साइकिल में हमेशा रहने वाले हो। यदि आपको इससे बाहर निकलना है, तो आपको सिर्फ ओनली एक काम करना पड़ेगा, अपने पूरे दृढ़ भाव के साथ में भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना और उनकी भक्ति करना। अगला श्लोक, अनन्य श्रीयंतो माये जना पुण्य पासते तेषां नित्यभियुक्ताना युक्षिषं वहम। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और उनके पास जो भी है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। यानी भगवान साफ साफ इस श्लोक में बता रहे हैं कि तुम्हारे पास जो भी है ना, यदि तुम मेरी अनन्य भाव से यानी सच्चे दिल से यदि तुम मेरी पूजा करते हो, मेरी भक्ति करते हो, तो तुम्हारे पास जो भी है मैं उसकी रक्षा करूँगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जो तुम्हारी इच्छाएं हैं उसको मैं पूरा भी करूँगा। बस तुम्हें इतना सिंपल सा काम करना है, तुम्हें सिर्फ अनन्य भाव के साथ में पूरे दिल, पूरे मन, पूरे तन और पूरी निष्ठा के साथ में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति करनी है। उसके बाद तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा और तुम्हारी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने का उत्तरदायित्व भी मैं पूरा करूँगा।
अगला श्लोक, यश्यपेन देवता भक्ता यजंत्र श्रद्धया विंता तेपि मामेव कौन्तेय यजंत्र विद्धु पूर्वकरम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वह मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। लो जी, अब भगवान यूँ कह रहे हैं कि मान लीजिए आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, सारी पूजाओं का आउटकम तो मैं ही हूँ, यानी सारी पूजाओं का जो फल जा रहा है ना वो मुझको प्राप्त हो रहा है ना। सारी पूजाओं का जो लास्ट एंडिंग पॉइंट ना वो तो मैं ही हूँ, लेकिन जो लोग उनकी पूजा करते ना वो त्रुटि पूर्वक है, यानी वो विधि पूर्वक नहीं है ना, उसके अंदर त्रुटि है। तो आपको क्या करना है, इस श्लोक पढ़ने के बाद आपको हमेशा मन में ये याद रखना है कि हमेशा आपको श्री कृष्ण की ही पूजा करनी है ना। आप देवी देवताओं के पास जाते हो, जैसे आप गणेश जी के पास में जाते हो कि विघ्नहर्ता के लिए, है ना, लक्ष्मी जी के पास में जाते हो आप पैसों के लिए, लेकिन फाइनली आप जा किसके पास में रहे हो, आप भगवान श्री कृष्ण के पास में जा रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि तुम मेरी ही पूजा करो, उससे तुम्हें मेरा धाम भी प्राप्त होगा और उससे तुम्हें मेरी भक्ति भी प्राप्त होगी। अगला श्लोक, अहम ही सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजनन्ति तीर्थनाथ शक्ति यवंती ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वो नीचे गिर जाते हैं। भगवान साफ कह रहे हैं कि जो लोग मेरे दिव्य स्वभाव को पहचान नहीं पाते उनका पतन हो जाता है। यान्ति देवव्रता देवनी प्रत्यन्ते पितृवता भूतानि यन्ति भूतेष्वः यति मार्गजिनोमि पिसाम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं की भी जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं वह उनके भी जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। बहुत ही क्लियरली भगवान ने बताया है कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो उनके पास जाते हैं, जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वो लोग उनके पास जाते हैं, जो लोग भूत पिशाच की पूजा करते हैं, है ना, वो लोग उनके पास में जाते हैं, और जो भक्त मेरी भक्ति करता है और मेरी पूजा करता है, यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, वो भक्त मेरे पास आता है। किस भाव से करनी है, अनन्य भाव से करनी है, और दृढ़ता पूर्वक भगवान का कीर्तन करना है। अगला श्लोक, प्रथम पुष्पम फलम तोयम यूये भक्त्या पृच्छति तदहम भक्तिपूर्व पश्यामि प्रत्यात्मन। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। देखिए भगवान श्री कृष्ण कितने सिंपल है, कितनी सिंपल सी बात बोली है भगवान श्री कृष्ण ने। अनन्य भाव प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प या फल, मतलब आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना, जिससे आपको कोई ज़्यादा कोई कर्मकांड नहीं करना कि यार यज्ञ में ये भी चाहिए भाई, देसी घी, मतलब गाय का एकदम शुद्ध देसी घी लगाना पड़ेगा तो ही भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ पत्र, पुष्प और कोई सा भी फल, किस भाव से, प्रेम वाले भाव से, अनन्य भाव से, ये आपको भगवान को अर्जित करने हैं, और उसके बाद भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। अगला श्लोक, यक्तरोषि यदृशामि यजुर्होषि ददासि यतः यत्प्यासि कौन्तेय तत्कृष्य मर्दपर्णम। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या ध्यान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो वो मुझे अर्पित करो। यानी आप कुछ भी कर्म कर रहे हो ना, कुछ भी कर्म कर रहे हो, ऑफर टू द गॉड। और जब आप किसी सुप्रीम को, किसी हायर पर्सन, हायर अथॉरिटी को जब आप ऑफर करते हो ना, तो आपके मन में हमेशा ये भाव आता है कि यार मुझको है ना इस चीज़ का बेस्ट करना है। तो आप कुछ भी काम करो, मन में ये रखो कि यार मुझको है ना ये भगवान श्री कृष्ण को देना है, उनको ऑफर करना है, तो इसलिए ये मुझको 100%, 200% के साथ में पूरी निष्ठा और लगन के साथ में ये काम करना है। और ये पूरा का पूरा इसका भोक्ता कौन है, भगवान श्री कृष्ण, बिकॉज उन्होंने अध्याय 5 में बताया है कि मैं ही इंजॉयर हूँ और मैं ही प्रोप्राइटर हूँ इस पूरे वर्ल्ड का। तो आप कुछ भी कर्म करो, कुछ भी खाओ,
है ना, कुछ भी अर्पित करो या फिर कुछ भी दान करो, सब मुझको ही दान करो, मुझको ऑफर करो। अगला श्लोक, शुभाशुभ फलेरम मोक्ष शेखरम बंधने सन्यासी से युक्त आत्मा विमुक्तते मामु पृष्यसी। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। इस संन्यास संयोग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। अब आप किसी भी चीज़ को भगवान को ऑफर करते हो ना, तो भगवान इसका बता रहे हैं सूत्र क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि किस तरीके से आप कर्मों के फल से विरक्त हो जाओगे, यानी अनासक्त भाव से आप कैसे कर्म कर सकते हो। आप कुछ भी करो, भगवान को ऑफर करो, यानी मेक इट योर ड्यूटी एंड इट्स योर कर्मा। तो आप कुछ भी करो, अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो, ये मान के करो कि इस चीज़ का फल मुझको भगवान को देना है, यानी भगवान को ऑफर करना है। तो ये वाली बात हमको समझनी चाहिए। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मुझको मिल जाए, मुझको मिल जाए, मुझको मिल जाए। एक बार अपने अंदर ये भाव लाइए कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना लाइफ में, या फिर मैं कुछ भी कर्म कर रहा हूँ, ये सारा का सारा कर्म क्या है, मैं भगवान को ऑफ़र कर रहा हूँ, है ना, मैं भगवान को दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, इस भाव के साथ में आप अपने काम के अंदर लगे रहेंगे, अपना काम अच्छी निष्ठा के साथ में करेंगे और उसका फल नेचर आपको दुगने रिटर्न्स में देगी, है ना, क्योंकि वो चीज़ आप भगवान श्री कृष्ण को दे रहे हो, सुप्रीम को दे रहे हो। तो सोचो कितनी बड़ी बात है ये, और आप कभी अटैच नहीं होंगे। देखिए हम यही गलती करते हैं, और गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, भगवान साफ साफ कहते हैं कि ना तो पूरी तरीके से इस वर्ल्ड में घुस और ना ही तू त्याग कर, तू अनासक्त होकर अपना कर्म और कर्तव्य कर, क्योंकि शरीर निर्वाह करने के लिए कर्म तो ज़रूरी है ना। अगला श्लोक, समोहम सर्वभूतेषु नाम दश्यति सना प्रियः ये भजन्ति तू माम भक्तिया मते तेषु च सबम। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सभी के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूँ। यानी भगवान यूँ कह रहे हैं कि यदि आप मेरे से दोस्ती करना चाहते हो तो मैं आपका दोस्त हूँ, यदि आप मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहते तो मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, है ना। तो सिंपली भगवान ने बताया कि मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूँ, ना ही किसी के साथ मैं भेदभाव करता हूँ। आप जिस भाव से मेरी पूजा करते हो, मेरी भक्ति करते हो, मैं उसी भाव से आपसे मिलता हूँ। अगला श्लोक, अपि चिद सुदुचारो भजते माम देव्य भाग साधुरेव सब मंतव सम्यक देवस्तुषी सह। यदि कोई जनधन कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रता रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अगला श्लोक, श्रमं भवति धर्मात्मा शशन्ति निक्षति कौन्ते प्रति जाने ही न मे भक्तिम पश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। सिंपल बात भगवान ने कह दी, गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान के भक्त का कभी भी नाश नहीं होता, है ना। इससे 2 अध्याय पहले, अध्याय 7 में अर्जुन ने पूछा था कि मान लो कोई योगी है, कोई स्पिरिचुअलिस्ट है, यदि वो आपके मार्ग पे चलता है और आपकी पूजा करता है और किसी कारण वो उसको छोड़ देता है बीच में ही, तो उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि ना तो वो भौतिक वर्ल्ड में रहा और ना ही वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहा, तो उस पर्सन की दशा क्या होगी, क्या उसका विनाश होगा। अब भगवान ने इस श्लोक में उसकी पुष्टि करी है कि जो भी मेरे भक्त है ना, उनका कभी भी विनाश नहीं होता और मैं हमेशा उनके साथ में रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमने इसमें ये जाना कि भगवान की भक्ति के बारे में, यानी भगवान यूँ बताते हैं कि नेचर मुझसे ही है ना, और अनन्य भाव से आपको मेरी भक्ति करनी चाहिए। आप जिस भाव से मेरी भक्ति करते हो, उस भाव से आप मुझको प्राप्त होते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।